Everyone, so we are discussing exercise question number 1.27. If the solubility product of CuS is 6 into 10 raised to the power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution. So basically क्या रहता है कि आपका जो solubility product है वो होता है KSP. तो हम लिखते हैं given हमारे पास क्या है, solubility product means आपका KSP वैल्यू आपको given है is equal to 6 into 10 raised to the power minus 16 आपको given है. Okay, so now we have to calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution. CuS को जब हम aqueous solution में डालेंगे तो उसकी जो मैक्सिमम मोलारिटी होगी वो कितनी होगी. तो हमें यहाँ पे समझना है कि मैक्सिमम मोलारिटी क्या होगी. हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम मोलारिटी है, मोलारिटी क्या हुई, मोलारिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होती है मोल पर लीटर. मैक्सिमम मोलारिटी को आप कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी. ओके, दैट मीन्स अगर हमें मैक्सिमम मोलारिटी निकालनी है तो दैट मीन्स हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है उस सॉल्यूशन की. मैक्सिमम मोलारिटी यानी कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी मैक्सिमम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे कितनी होगी, यानी कि मैक्सिमम मोलारिटी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे होगा. ओके, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस पर हमारा जो सॉल्यूट है उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी. सो दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम मोलारिटी जो है दैट मीन्स वो हमारी किसकी है, ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिस पर की जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी मैक्सिमम हो चुकी है. इसी वजह से मैक्सिमम मोलारिटी जब भी आपसे पूछा जाए तो हम इसकी जगह यानी कि सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉल्युबिलिटी किन किन टर्म्स में आपकी डिफरेंट टर्म्स में आपकी गिवन होती है. जैसे इसे मेजर करा जाता है ग्राम पर लीटर की फॉर्म में भी, मोल पर लीटर में भी, या फिर ग्राम पर 100 मिलीलीटर की फॉर्म में भी सॉल्युबिलिटी को मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी मेजर करी जा रही है वो क्या है, वो है आपकी मैक्सिमम मोलारिटी. सो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम जो मोलारिटी आपको गिवन है. राइट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं CuS जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा विद इट्स आयंस. सो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव रहेगा प्लस यहाँ पर S2 नेगेटिव रहेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्वस आयंस है, सो यहाँ पर इसकी स्टेट जो रहेगी वो एक्वस रहेगी. ये क्या रहेगी, ये आपकी यहाँ पर सॉलिड रहेगी. राइट, सो यहाँ पर क्या होगा, अगर लेट इट बी कि यहाँ इसकी जो आपकी सॉल्युबिलिटी है CuS की वो कितनी है, वो सपोज आपकी S है. सो फर्स्टली कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो 1 है. और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0 and 0 है. तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एनी टाइम T पर क्या हो जाएगा, 1 में से अगर S इज द सॉल्युबिलिटी कि कितना सॉल्यूट आपका सॉल्युबल हुआ है, इफ S इज द सॉल्युबिलिटी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ 1 में से कितना ये सॉल्युबल हुआ होगा, -S हो जाएगा. और यहाँ पे बिकॉज 1 मोल के लिए यहाँ पे 1 मोल एंड 1 मोल के आयन बनते हैं, तो उसी वजह से अगर S यहाँ पे यूज़ हुई होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर कितना बनेगा, S बनेगा, और यहाँ पर भी S कॉन्सेंट्रेशन बनेगी. ऑलराइट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि KSP हमारे पास गिवन है, बट यहाँ से हम इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो आप निकाल सकते हो. K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, Cu2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड S2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय यहाँ पर CuS की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड में कर देंगे. राइट, सिंस आपको यहाँ पर पता है कि S आपका ये सॉलिड में है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड या लिक्विड की होती है वो 1 होती है. सो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस CuS इज सॉलिड. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuS जो है वो कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू यूनिटी. आपको पता है सॉलिड हो या फिर प्योर अगर लिक्विड हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है. ऐसा क्यों, बिकॉज जो आपकी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी फॉर जो आपका सॉलिड या लिक्विड होता है, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की जो एक्टिविटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है. इसी की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की वो आपकी कितनी हो जाती है, यूनिटी हो जाती है. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो K आएगा, K कैन बी रिप्लेस्ड बाय द KSP जो आपका यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है. सो नाउ वी कैन राइट KSP इज इक्वल टू यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, S एंड S है वो हम लिख लेते हैं S इंटू यहाँ पर
पर S लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर COS की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर 1 है। क्यों? बिकॉज ये सॉलिड में है। एक्वस एंड एक्वस की कॉन्सेंट्रेशंस तो रहती है, बट प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड जो रहता है उसकी हमें यूनिटी करनी है। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो KSP है वो इक्वल टू कितना आ जाएगा, S²। और दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो S है, सॉलिबिलिटी जो हमें निकालना, दैट इज इक्वल टू √KSP। सो बेसिकली जो आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो मोलारिटी निकालनी है, दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी निकालनी है, वो जस्ट हमें √, से मिल जाएगी ऑफ द KSP। सो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दैट मीन्स द मैक्सिमम मोलारिटी इट इज़ इक्वल टू √KSP दैट इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है 6 इंटू, हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻16 लिखेंगे। और इसे अंडर रूट से अगर आप बाहर को निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा, और 6 का अंडर रूट 2.45 हो जाएगा। सो S इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.45, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बाहर निकालने पर इंटू 10⁻⁻8। नाउ अब हमें नोट करना है कि यहाँ पर आपके जो यूनिट्स है वो कितने हैं, क्योंकि आप जो सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हो, जो मैक्सिमम मोलैरिटी निकाल रहे हो, वो है सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में। तो दैट मीन्स इसके यूनिट भी मोलैरिटी के ही यूनिट हो गए, दैट मीन्स आपका यहाँ पर मोल पर लीटर आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।